करूंगा। आप सभी साथियों से मैं अनुरोध चाहूंगा, आप लोग नाचना गाना ही सब कुछ नहीं है। आदिवासी का त्योहार क्यों मनाया जाता है, ये त्योहार किस किस जगह मनाया जाता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, आप सब लोगों को समझना भी जरूरी है। नाचना गाना तो हम लोग करते हैं, शादी ब्याहों में भी नाचना गाना होता है, यह भी हमारा एक त्योहार है। लेकिन उसके साथ साथ एक इतने बड़े प्रोग्राम को हम लोग आयोजित कर रहे हैं, तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम कुछ बातों को ग्रहण करके जाएं। साथियों, मैं कुछ नारे लगाऊंगा, आप सभी को नारे लगाना है मेरे साथ में। जय जोहर का नारा है, जय जोहर का नारा है, अमाका अमाका, एक तीर एक कमान, एक तीर एक कमान। साथियों, आसपास के क्षेत्र से पधारे मेरे सभी युवा बुजुर्ग, माता बहने, कर्मचारी बंधु एवं पत्रकार साथी, आप सभी को इस पवन मंच से क्रांतिकारी जोहार। साथियों, हम लोग 9 अगस्त क्यों मनाते हैं, इस बारे में हमें जानना भी जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित 9 अगस्त को हमारे आदिवासियों का एक ऐतिहासिक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। ये हमारे अलीराजपुर में ही नहीं, प्रदेश में ही नहीं, दुनिया के 54 देशों में 9 अगस्त मनाया जाता है। साथियों, 9 अगस्त से मतलब यह है, यह हमारी क्रांति का प्रतीक है। हमारे अधिकार, संरक्षण, जल जंगल जमीन को लड़ने का हमारे को अधिकार देता है। ये हमारे आदिवासियों के प्रतीक के रूप में मनाते हैं। साथियों, यही एक ऐसा दिन है जिस दिन के बदौलत हम आरक्षण और की चैन और सास से यहाँ पर रह रहे हैं। अगर हमारा जल जंगल जमीन सुरक्षित है, तो इसी 9 अगस्त और विश्व आदिवासी दिवस की वजह से साथियों 9 अगस्त जो है हमारा एक भव्य त्योहार है। हमें 9 अगस्त जो मनाने का एक अवसर मिला है, ये अवसर यूं ही नहीं मिला है। 9 अगस्त के लिए हमारे कितने पूर्वजों ने बलिदान किया होगा, उस समय जिस समय हम 9 अगस्त को जानते ही नहीं थे, जिस समय हम 9 अगस्त को जानते ही नहीं थे, इस देश के महान क्रांतिकारी डांडिया खेल, बिरसा मुंडा, बाबा साहेब अंबेडकर जैसे हमारे देश के पूर्वजों की देन है। साथियों, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। बाबा साहेब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। यदि आप शिक्षित बनोगे तो दहाड़ोगे साथियों, संगठित रहोगे तो लड़ोगे। संगठित रहोगे तो लड़ोगे, संघर्ष करोगे तो जीतोगे। ये बाबा साहेब ने कहा था। इसलिए आप सबसे मैं अनुरोध चाहूंगा, आप लोग अपने घर जाकर, नाचना गाना तो होता रहता है साथियों, अपने घर जाकर हमारे बच्चे को स्कूल भेजने का काम करें, हमारे बच्चों को पढ़ाने का काम करें। यदि आपका बच्चा पढ़ेगा तो दहाड़ेगा, आपका बच्चा पढ़ेगा तो संघर्ष करेगा, और आपका बच्चा पढ़ेगा तो जीतेगा। साथियों,
दिन सबका पूजन करें और घर में हम जिस प्रकार दिवासा मनाते हैं उसी प्रकार 9 अगस्त का भी त्योहार मनाना चाहिए, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी को मालूम पड़े 9 अगस्त होता क्या है। यदि आप लोग सुनते जाओगे और बताओगे नहीं तो मालूम कैसे पड़ेगा। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी भी जिम्मेदारी है और आप सबकी जिम्मेदारी है साथियों। आप सबको ये गांव गली मोहल्ले में जाके शिक्षा के प्रति, चाहे आपके गांव में यहाँ के जो जमींदार आते हैं, जमीनों के लिए आप लोगों को उजाड़ा जा रहा है, उसके लिए लड़ेगा कौन। अवैध कब्जे के रूप में उजाड़ा जा रहा है। हमारे छोटे छोटे भाई के ऊपर आए दिन छोटी छोटी घटनाएं हो रही है, चाहे वह पुलिस प्रशासन का मामला हो, चाहे वह शिक्षा विभाग का मामला हो, चाहे वह स्वास्थ्य विभाग का मामला हो। यदि आपका बेटा पढ़ेगा तो आपका बेटा उससे सवाल करेगा। जब आपका बेटा समझदार हो जाएगा, सिस्टम से सवाल करना जान जाएगा, आपके साथ अत्याचार होना बंद हो जाएगा साथियों। इस बात को आपको नोट करना पड़ेगा। इसीलिए हम बार बार कहते हैं नाचने गाने का हमारा त्योहार है, मनाना चाहिए, नाचना गाना होना चाहिए, लेकिन साथ में आपकी यह भी जिम्मेदारी है। आप लोग सारे लोग यहाँ आए हैं, आसपास के सारे गांव के लोग हैं। आपसे बार बार हम निवेदन यही करते हैं, हम तो सामाजिक लोग हैं, जहाँ कहीं भी घटना होती तो आपके लिए हाजिर हो जाते हैं, लेकिन हमारे जैसे 50 योद्धा तैयार करना पड़ेगा आपको। करोगे कि नहीं करोगे? तो साथियों, आप लोग सुबह से यहाँ पर कार्यक्रम को मना रहे हैं, आपको शायद घर जाने का भी इंतजार होगा। बातें तो बहुत है, 2-2, 3-3 घंटे तक भी चला करती है, लेकिन सारे बुजुर्ग युवा साथी सब उधर इधर से देख रहे हैं और परेशान भी है दिन भर से। इसलिए मैं तो आपसे यही गुजारिश करूंगा, आप लोगों को जहां कहीं भी क्षेत्र में आपत्ति हो, जहां कहीं भी दिक्कत आए, चाहे वो शिक्षा विभाग का मामला, स्वास्थ्य विभाग का मामला हो या सोसाइटी का मामला हो, सब मेरे नंबर नोट कर लेना साथियों। आप जिस भी जगह बुलाएंगे, समाज के नाते आपके समाज का बेटा हूं, जहां जहां आप लोगों को आवश्यकता पड़े, डरने की जरूरत नहीं है। ये आदिवासियों का खून है और गर्म खून होता है, तो जब शालीनता से बात करता है तो सीधा होता है, जब अपने वाली पे आ जाता है, जब उग्र हो जाता है, अच्छे के पसीना छूट जाते हैं साथियों। इसलिए आप सभी लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से मुझे सुना, मुझे आपके गांव में आने का अवसर दिया, आप लोगों ने गहराई से इस बात को सुने। जरूर मैं आपसे उम्मीद चाहूंगा कि अपने क्षेत्र की युवा टीम जरूर उस बात को जाके समझे और घर जाके अपने गांव गली मोहल्ले में सार्वजनिक करे, ताकि हमारे जो अनपढ़ भाई है, किसान भाई है, मजदूर भाई है, उनको भी मालूम पड़ना चाहिए हमारे साथ हो क्या रहा है। आपने देखा होगा, आपने देखा होगा और सुना भी होगा, आप जब भी छोटे से मामले को लेकर जाते हैं, आपको डराया जाता है, आपको धमकाया जाता है और आपको एफआईआर के बहाने, फलाने के बहाने, ढिमके के बहाने डराया जाता है कि नहीं डराया जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूं, आप लोग पढ़ो, शिक्षित बनो, संगठित हो जाओ। जिस दिन आप संगठित हो जाओगे, अच्छे लोग आपको सैल्यूट करेंगे। तो क्यों बात तो बहुत है, बात करूंगी रोक दो।